नमस्कार। इस वीडियो में हम असमीकाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, या यह कहिए कि असमीका पर आने वाले प्रश्न किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। हमने पहले भी ये बात सुनिश्चित की है कि असमीकाओं के प्रश्नों में हमेशा हमें एक असमीका दे रखी होगी जिसको कि सिद्ध करना होगा या स्थापित करना होगा, और हम असमीका के प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पर कुछ मानक असमीकाओं का उपयोग करेंगे, और हम यहाँ पर असमीकाओं के गुणधर्मों का भी उपयोग करेंगे और दी गई असमीका को हम स्थापित करेंगे। मीन्स उस दी गई असमीका के दोनों पक्षों के मध्य दिए गए संबंध को हम स्थापित करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो इसी क्रम में हम प्रश्नावली फर्स्ट ए जो आपके टेक्स्ट बुक की है उसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि असमीकाओं में एक मानक असमीका जिसको कि हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करने में उपयोग में लाते हैं वो है ए एम इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जी एम। मीन्स राशियों का समांतर माध्य हमेशा उसके गुणोत्तर माध्यों से बड़ा या बराबर होता है। तो इस असमीका का उपयोग हम उन प्रश्नों में करते हैं जिसमें कि बीच में चिन्ह ग्रेटर देन या ग्रेटर और इक्वल टू का हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के। और यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि असमीका में जो राइट साइड में उपस्थित पद है, या कह दीजिए कि जो भाग है राइट हैंड साइड है, वो यदि गुणनफल में लिखी हुई है तो निश्चित रूप से वो कुछ राशियों का जीएम हो सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड यदि योग में लिखी हुई है तो वो कुछ राशियों का समांतर माध्य या एएम हो सकता है। तो हमें सर्वप्रथम ये देखना चाहिए प्रश्नों को हल करने में कि दी गई असमीका का रूप क्या है। उस रूप को मध्य नज़र रखते हुए हमें मानक असमीका का चयन करना है, या फिर कई बार हम असमीका के रूप को भी बदल देते हैं और उसका एक समान रूप लेते हुए उसको हम सिद्ध करते हैं, और उसको जब सिद्ध कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से वो असमीका भी सिद्ध हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें पहले निरीक्षण करना है कि किस तरह से क्या असमीका के भाग हैं, किस तरह की राशियां यहाँ पर दोनों पदों में दोनों तरफ उपस्थित है, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें राशियों का चयन करना है। हमें मानक यदि असमीका कोई लग रही हो वहाँ पर तो उसका चयन करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इस असमीका को देखें तो दोनों पक्षों में देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में दो राशियों का योग है, दो पदों का योग है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी दो पदों का योग है। तो यहाँ हम ए एम ग्रेटर देन जी एम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि राशियाँ ए क्यूब बी क्यूब है, ए स्क्वायर बी है, ए बी स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे कि इस दी गई असमीका को हम एक नई असमीका में परिवर्तित कर देंगे। मीन्स जो राइट हैंड साइड में राशियाँ हैं उन सब को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से देखिए क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। मीन्स हमने राइट हैंड साइड की सारी राशियों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है, स्थानांतरण कर दिया है, और अब अपने सामने एक नई असमीका है जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। मीन्स हम अब इस चार पदों के व्यंजक को ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स धनात्मक सिद्ध करेंगे। यदि हम ये कर लेते हैं तो ये असमीका स्थापित हो जाएगी। तो अब जो राइट हैंड साइड है उसको लेके चलते हैं। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें हम पदों को यदि अरेंज करें या कह दीजिए कि जमाएं, तो ए क्यूब के साथ माइनस ए स्क्वायर बी ले लिया, बी क्यूब के साथ माइनस ए बी स्क्वायर ले लिया। अब इस तरह से जमाने के बाद हमने यहाँ पर गुणनखंड किए तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी माइनस ए बचेगा, और माइनस यदि पीछे वाले पद में कॉमन ले लें तो देखिए वापस से ए माइनस बी कॉमन आ जाता है,
और ऐसा होते ही देखिए यहाँ पर क्या बन गया कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी हम गुणनखंड कर लें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स अब 3 गुणनखंड हो गए, a माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए बी। अब देखिएगा ये 2 गुणनखंडों या 2 ब्रैकेट्स का गुणनफल है जो निश्चित रूप से सदैव धनात्मक रहेगा, क्योंकि a माइनस बी तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, पर उसके ऊपर वर्ग है तो हम जानते हैं कि वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है, चाहे वो नेगेटिव या ऋणात्मक राशि का हो या धनात्मक राशि का। और a प्लस बी धनात्मक है ही, क्योंकि यहाँ पर राशियाँ a b दोनों ही निश्चित रूप से धनात्मक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो भी हमें प्राप्त हुआ है किसका मान ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये मान हमें मिला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, जो कि एक धनात्मक संख्या है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और इसको हम वापस पुनः लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और यही असमीका हमें स्थापित करनी थी। तो इस तरह से देखा हमने इस प्रश्न में कि दी गई समीका का हमने रूप बदला और एक नई समीका जो कि उस दी गई से ही प्राप्त की थी उसको हमने यहाँ सिद्ध किया। प्रश्न संख्या 2 इस प्रश्नावली में है a4 b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी फोर ग्रेटर और इक्वल टू 2a क्यूब बी क्यूब सिद्ध करना है हमें। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीच में ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है, तो और राइट हैंड साइड में भी देखिए गुणनफल में राशियाँ हैं, एक गुणनफल उपस्थित हो रहा है 2a क्यूब बी क्यूब के रूप में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो राशियाँ योग में लिखी हुई है। तो यहाँ हमारे दिमाग में एक बात ये आएगी कि यहाँ am ग्रेटर और इक्वल टू gm प्रयुक्त हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक कोशिश ये करेंगे कि am ग्रेटर देन gm लेके चलेंगे। तो अब am ग्रेटर देन gm किस में लगाएंगे, तो ये राशियाँ हमें लेनी पड़ेगी। तो प्रायः राशियाँ हम लेते हैं कौन सी, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पद है उनको राशियों के रूप में चयन कर लेते हैं उनका। तो यहाँ पर हमने राशियाँ ली हैं 2, कौन सी, a4 b स्क्वायर पहली राशि और a स्क्वायर बी फोर दूसरी राशि। इसमें हम am ग्रेटर देन gm लगाएंगे, तो इन राशियों का am क्या हो जाएगा, a4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी फोर अपॉन 2 ग्रेटर देन a4 b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी फोर होल रेज हाफ। राशियों का लेफ्ट हैंड साइड में हमने अर्थमेटिक मीन लिखा है और राशियों का राइट हैंड साइड में हमने ज्योमेट्रिक मीन का या कह दीजिए गुणोत्तर माध्य लिखा है। अब सरल करने पर देखिए 2 को उधर ले जाएं और अंदर जो ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में जो राशियां हैं गुणा करेंगे तो देखिए अंदर ब्रैकेट में क्या बनेगा, a6 b6 होल रेज हाफ, जिसको कि सरल करने पर आ जाएगा कितना, a क्यूब बी क्यूब। तो इस तरह से ये असमीका जो है a4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी फोर ग्रेटर देन 2a क्यूब बी क्यूब स्थापित हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं am ग्रेटर देन gm के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली का देखिए, जिसमें कि सिद्ध करना है ax प्लस बी वाई और ab प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 4ab xy। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, am ग्रेटर देन gm हो सकती है क्योंकि साइन तो ठीक है मैच कर रहा है। अब राइट हैंड साइड में भी देखिए गुणनफल है, तो यहाँ पर भी बात वहाँ am ग्रेटर देन gm के लिए हमें सहमति मिल रही है। पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 2 ब्रैकेट का गुणनफल है। तो अब इस तरह के प्रश्नों में हम ये करेंगे देखिए, और गुणनफल भी जिन 2 ब्रैकेट्स का उन ब्रैकेट्स में योग लिखा हुआ है राशियों का। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम am ग्रेटर देन gm 2 बार प्रयुक्त करेंगे। तो पहली बार में हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट की राशियों को राशियाँ मानते हुए am ग्रेटर देन gm लगाया। तो पहले केस में ax व by को राशियाँ लिया और am ग्रेटर देन gm हमने प्रयुक्त किया। तो राशियों का am हो जाएगा ax प्लस by बाई 2 ग्रेटर देन
और GM हो जाएगा AX इंटू BY की रेज हाफ। तो इस तरह से पहला जो स्टेटमेंट या एक असमीका हमें यहाँ प्राप्त हुई AX प्लस BY ग्रेटर देन 2ABXY की पावर हाफ। इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट की राशियों को राशियों के रूप में लिया तो दूसरे ब्रैकेट के योग में जो पद हैं AB है और एक XY है, तो राशियाँ ले ली हमने AB व XY। इसमें AM ग्रेटर देन GM लगाया, तो AM ग्रेटर देन GM लगाने के बाद में हमें यहाँ नंबर 2 असमीका प्राप्त हुई जो है AB प्लस XY ग्रेटर देन 2ABXY होल रेज हाफ। अब यहाँ इन दो असमीकाएँ जिनके चिन्ह समान हैं, ग्रेटर देन का चिन्ह है दोनों में ही, नंबर 1 और नंबर 2 में, इनका गुणनफल यदि अपन कर लें तो गुणनफल करने पर देखिए क्या आ जाएगा, AX प्लस BY प्लस AB प्लस XY ग्रेटर देन 2ABXY की पावर हाफ 2ABXY की पावर हाफ, और सरल करने पर वही असमीका मिलेगी जो हमें को स्थापित करनी थी। तो इस तरह से असमीकाओं के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।